मुश्किलें चाहे हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आता है। आदमी के चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। बुद्ध ने उससे देखते ही उससे पूछा, बताओ तुम्हारा दुख का कारण क्या है। आदमी बुद्ध के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, महात्मा जी, अपने जीवन में मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी है ही नहीं। जो सोचता हूँ वह कभी नहीं होता है। पढ़ाई कर रहा था तब सोचा था कि अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसा कमाकर माँ बाप के लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीद लूँगा। अपने पत्नी और बच्चों को प्रवास करवाऊंगा। लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर भी नौकरी मिल तो नहीं पाई, लेकिन इतने पैसे भी नहीं मिले जितने में सारी इच्छा पूरी कर सकूं। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। काम पर जाना और वापस लौट के आना जिंदगी बन चुकी है। आदमी की बातें सुनकर बुद्ध उसको उसके पास के बगीचे में लेकर गए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। आदमी ने कहा, वह हर बात मानेंगे। तथागत उसने एक पास के फूलों के बगीचे में लेकर गए। बुद्ध ने आदमी से कहा कि तुम इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नजर आए उसे मेरे लिए तोड़ के लेके आओ। बस एक बात ध्यान में रखना कि तुमको बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल सुंदर लगे उसे चुनकर लाना है। एक बार जिस फूल के आगे तुम निकल गए उसे तुम पीछे मुड़कर तो नहीं देखना। आदमी बुद्ध की बात ध्यान से समझने के बाद बगीचे में गया। आदमी को बगीचे में प्रवेश करते ही कई सारे सुंदर फूल दिखाई दिए, लेकिन आदमी ने उसमें से एक भी फूल नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे विचार में आया कि हो सकता है आगे इनसे भी ज़्यादा सुंदर फूल मिले। अधिक सुंदर फूल की आशा में आदमी बगीचे के अंतिम छोर तक पहुंच गया। अब हालात यह थे कि बगीचे के अंतिम छोर में कुछ फूल तो थे, लेकिन सारे सूखे हुए थे। आदमी को काफी पछतावा हुआ कि उसने पहले ही सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ लिया। उस आदमी के पास अब सूखे फूल तोड़ने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक सूखा फूल तोड़कर और बुद्ध के पास वापस लौट आया। बुद्ध ने सूखे हुए फूल को देखकर उस आदमी से पूछा, बगीचे में इतने सारे फूल में से तुम सिर्फ सूखे हुए फूल तोड़कर लाए हो? आदमी ने कहा, इस विचार से कि आगे और अधिक सुंदर फूल मिलेगा, मैं सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ दिया, इसलिए मुझे अंत में यह सूखा हुआ फूल तोड़कर लाना पड़ा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही समस्या तुम्हारी भी है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वह सभी तरह की फूल छोटी मोटी खुशियां हैं। तुमने ज़्यादा बड़ी खुशी की आशा में इन सभी छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है। घोड़ा गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतने खुश ना हो जितना तुम उसके पास बैठकर उनसे बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे तब होंगे। किसी बड़े पर्यटन स्थल पर जाकर तुम्हारे बीवी बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश वो तब होंगे जब तुम उसके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे
उनके साथ अपने मन की बातें साझा करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस आदमी के समझ में आ गई और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उसी पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी हो रहा था। दोस्तों, यही तो हम भी अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उनका महत्व समझते और फिर कुछ और ज़्यादा पाने की आस में जो है उनका भी आनंद या सुख लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख या खुशियाँ आई ही नहीं थी। आई होप ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।